अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे बच्चे ठीक होंगे। दुआ भी यही है और उम्मीद भी यही है आप बच्चों के लिए कि आप सारे ठीक ठाक हों, खुशबाश हों और अपना काम प्रॉपर्ली उसको मैनेज कर रहे हों। आज हम अपना सेकंड FLP डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ चीज़ें उसमें फिर एक वैरायटी फिर ऐड की है। आपको पता है पिछले 4-5 बल्कि इससे ज़्यादा टेस्ट से हम स्टैंड अलोन वर्ड के MCQs डिस्कस कर रहे थे। आज दोबारा से फिर सेंटेंस बेस्ड हम कर रहे हैं। पर्पज़ फिर वही है, बार बार जो आप बच्चों से कहा करता हूँ, पर्पज़ वही है कि हर तरह से आपको इक्विप किया जा सके, हर तरह से आप रेडी हों चीज़ों को फेस करने के लिए। जिस तरह से भी क्वेश्चन आए यू शुड बी अप फॉर इट। और इसीलिए आपने देखा कि ड्यूरिंग द टेस्ट सेशन हर तरह का क्वेश्चन हमने किया। हमने वोकैब में वेरिएंस की, हमने स्पॉट द एरर में डिफरेंट चीज़ें ट्राई की और इसी तरह मुख्तलिफ़ तरह के MCQs हम करते रहे, मुख्तलिफ़ टाइप के MCQ करते रहे। सो आज फिर एक छोटी सी एक वैरायटी उसमें ऐड की है। होपफुली इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू। फर्स्ट सेंटेंस हम अपना फर्स्ट MCQ स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग एक बार फिर वही जो बार बार आप बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ। आई नो कि कहना बड़ा आसान है, इजी रहें, पीसफुल रहें, और जिस बच्चे के गुज़र रही है, जिस बच्चे के सामने मतलब वो सारा एक जायगेंटिक टास्क मौजूद है, उसके लिए इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है कि वो वाकई परेशानी फ़ील ना करे, एंग्जाइटी फ़ील ना करे। सो एंग्जाइटी तो आएगी, लेकिन आपने कोशिश करना है कि उस एंग्जाइटी को मिनिमाइज़ किया जा सके, लीस्ट पॉसिबल लेवल पर उसको रखा जा सके। दैट इज़ व्हाट वी ऑल वांट एंड दैट इज़ व्हाट ऑल इज़ नीडेड। सो इसी बात के साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ। We must never lose sight of the fact that the man must work in blank with nature, in harmony with nature। ठीक है, अब प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद आपको पता है प्रपोजिशन के बाद हम नाउन यूज़ करते हैं। तो नाउन हेयर से है, हेयर से सरगोशी को कहते हैं। नाउ वर्किंग इज़ नथिंग टू डू विद विस्परिंग, हैविंग तबाही, तो फितरत की तबाही तो नहीं करनी। और हॉटी वैसे ही आपको पता है इट इज़ एन एडजेक्टिव, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। शी बॉट हिज ब्रदर 2 pairs of trousers, 3 pairs of shoes and 6 pairs of। और अंडरस्टूड है कि हम ड्रेस की बात कर रहे हैं तो एंड में हम क्या करते हैं, उसी तरह की चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो पहले अगर ड्रेसेस आ रहे हैं, पहले नाउन आ रहे हैं, तो बाद में भी क्या करेंगे, नाउन ही यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा, दैट विल बी निकर्स। अगेन मैंने लास्ट FLP की तरह आप लोगों के लिए पहले से ही सारी की लिख दी है। पर्पज़ ये है कि आप एक ही नज़र में लेक्चर के स्टार्ट में अपनी की मैच कर लें और जहाँ आपको लगे कि प्रॉब्लम है उस कंसर्न्ड पोर्शन को सुन लें। बाकी आपको पूरा लेक्चर उसमें सुनने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ें ठीक हैं वो तो ठीक ही हैं, तो उनको दोबारा से सुनने की आपका टाइम आप बच्चों का बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रिटिकल टाइम है। सो इस टाइम पे नीडलेसली टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो जो चीज़ें अंडरस्टूड हैं या जो चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हैं उनको स्किप कर दें और सिर्फ अपने जो अल्लाह ना करे अगर किसी बच्चे के गलत MCQs हैं तो सिर्फ उन गलत MCQs को देखें। नेक्स्ट देखिएगा, क्राइम्स ऑफ वायलेंस डू नॉट ब्लैंक लॉ, दे मेयरली रिक्वायर इट्स बेटर इन्फोर्समेंट, दे डू नॉट निगेट लॉ। ठीक है, सो वो बिल्कुल उसकी नफ़ी नहीं करते। डू नॉट के बाद आपको वैसे भी पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें सिर्फ निगेट ही है। बाकी अगर आप क्रेडलस की बात करते हैं तो दैट इज़ एन एडजेक्टिव,
ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट की बात करती हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। लास्ट चलिएगा जी, सॉरी इसके ऊपर नेक्स्ट चलिएगा, गो ब्लैंक amid the noise and the haste and what peace there may be in silence। अब ये हम पहले भी कर चुके, कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेटली विल गो फॉर एडवर्ब। तो गो प्लेसेडली, अब प्लेसेडली एडवर्ब यहाँ पर ऑप्शन ही एक है, बाकी और ऑप्शंस नहीं है। सो ये इसलिए आपको ये चीज़ें इस तरह से करवा रहा हूँ, सो दैट यू मे नो कि किस तरीके से हमने चीज़ों को लेकर चलना है, किस तरीके से हमने फॉर्मुलेट करना है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को। There was talk of having some kind of public blank in the school if Ralston succeeded in banishing chips. Riot is the right word. हंगामे को कहते हैं। तो public is basically used here as an adjective. But यहाँ adjective के फ़ौरन बाद हमने क्या यूज़ करना है? We must use noun. So इसलिए आपने इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख लेना है। अब पब्लिक आप कहेंगे जी नाउन होता है, यस नाउन तो होता है, बट इट इज़ एन एडजेक्टिव एज वेल। आपने पढ़ा हुआ है द पीस ऑफ स्ट्रिंग, उसमें वो कहता है कि द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू मिस्टर जेम्स द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल। ठीक है, तो वहाँ पे पब्लिक इट इज़ एन एडजेक्टिव फॉर द हॉल। फिर इसी में वो इसी चैप्टर में वो कहता है कि जब वो कहते हैं ना कि एंड दे वर इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर हिम टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, वो लंबा सेंटेंस है, उसमें वो कहते हैं कि आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड द ड्रम बीटर कॉल्ड आउट टू द पब्लिक हु वर नाउ attentive and impatiently waiting for him to call the public announcement। तो यहाँ भी पब्लिक जो है वो अनाउंसमेंट के एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ। फिर इसी में वो कहते हैं फाइनली द मेयर डिस्चार्ज ह्यूबर्ट विद अ वार्निंग दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सरकारी वकील, तो प्रोसिक्यूटर के एडजेक्टिव के तौर पर जो है वो पब्लिक वहाँ यूज़ हो रहा है। तो यहाँ भी पब्लिक एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, तो एडजेक्टिव के बाद हम नाउन यूज़ करेंगे। तो अपोलोजाइज आपको पता है इट्स अ वर्ब, कैस्टिगेटरी अगेन इट्स एन एडजेक्टिव। ठीक है, न्यूमरस ये भी एडजेक्टिव है, तो हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें नाउन चाहिए। द विक्टोरियस टीम वर गिवन अ ब्लैंक वेलकम व्हेन दे अराइव्ड होम। टमल्चुअस वेलकम ऑब्वियसली, न्यूमरस वेलकम तो नहीं हो सकता, या ट्रोज तो वैसे ही आपको ट्रफ जो है आपको पता है दैट इज़ नाउन, टेंटेटिवली एडवर्ब है, और वेंचर वर्ब है, तो हमें नहीं चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव इसमें से एक ही है, दैट इज़ टिमल्चुअस। और मैंने आप बच्चों के लिए 6 के ऑप्शन वहाँ मेंशन भी कर दिए। Then he was always blank in good works, always regular at worship and a key member of the NGO। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, दैट इज़ रेगुलर इन वर्शिप, की मेंबर ऑफ द एनजीओ। तो पहले भी क्या होगा, पॉजिटिव चीज़ ही होगी। गुड वर्क्स में क्या होगा, ही विल बी जेलस। ठीक है, वो बड़े पुरजोश होगा, बड़े हामी होगा उसका कि हाँ मैंने ये काम करना है, मुझे ये अच्छा काम सर अंजाम देना है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा ऑप्शन बनेगा अल्फ़ा। अब हम चलते हैं स्पॉट द एरर की तरफ, और स्पॉट द एरर मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि बिल्कुल पीएमसी के पैटर्न पे हम उसको ले आए हैं। जैसे वो सेंटेंस के बीच में एक ब्रैकेट लगा के उसका एरर दे रहे हैं, हर फ्रेगमेंट का अपना एरर दे रहे हैं, उसी तरह हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। इट शोड that he was a man capable of looking beneath the surface of the things, a man not dependent in paper manifestations। तो इसमें क्या है, अल्फा इज द राइट ऑप्शन, डिपेंडेंट ऑन। अब
ये देख लें, इसके साथ के जो वर्ड्स हैं ना मिलते जुलते, हम कहते हैं ट्रस्ट इन, बिलीव, बिलीव इन, कॉन्फिडेंस इन, फेथ इन, लास्ट में भी हमने किया था। लेकिन डिपेंडेंस के लिए डिपेंड ऑन, इसी तरह रिलाई ऑन, आपने वो पढ़ा भी है, ALP में मिस हो गया, लेकिन हमने अपनी स्लाइड्स में भी और उसमें भी इसको पढ़ा हुआ है, पेपर में भी मैंने आपको दिया था। माओ ज़ेडुंग का वो फेमस उसका कोटेशन कि रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस, ठीक है। तो वहाँ पर जब वो इंडिजिनस इक्विपमेंट की बात करता है तो वहाँ उसने ये दिया हुआ, तो रिलाई ऑन योर ओन फोर्सेस है, तो डिपेंड ऑन होगा। I was faced with alternatively of either evicting the books or else leaving them in sole undisturbed tenancy and taking room elsewhere for myself. I was faced with alternatively नहीं आएगा, with alternative आएगा, adjective required है, आपको adverb required नहीं है। नेक्स्ट सॉरी एडजेक्टिव कह रहा हूँ, आपको नाउन रिक्वायर्ड है क्योंकि प्रपोजिशन लगी विद, तो विद के बाद नाउन लगना है, तो अल्टरनेटिव नाउन है। एडजेक्टिव भी है बट यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ई कम्स हियर ऑन अल्टरनेटिव डेज, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अल्टरनेटिव एडजेक्टिव है। बट अगर मैं कहूँ कि आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव लेफ्ट दैन टू जॉइन दिस जॉब, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव आ रहा है ऑप्शन के सेंस में, नाउन की सेंस में। He told them how the glory of their country and its ancient throne would be increased if the post of court acrobat was created. अब ये देख लें was created क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर उसकी विशफुल थिंकिंग है, या इम्प्रॉबेबल सिचुएशन है। तो इम्प्रॉबेबल सिचुएशन या विशफुल थिंकिंग जब भी आएगी तो हम क्या करते हैं, हम उसके साथ पास्ट सब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। और पास्ट सब्जेक्टिव का बुनियादी रूल क्या है कि इट विल बी पास्ट टेंस प्लस प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो वाज नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, वर आएगा। इसीलिए हमने वहाँ इसकी ऑप्शन मैंने मार्क कर दी नंबर 10 की, दैट इज़ डेल्टा। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड the finder is requested to return the purse to the mayor office। apostrophe की गलती है, mayor office नहीं होगा, it should always be mayor's office, ठीक है। ये इसको, ये प्रॉब्लम है इसमें, it must be mayor's office not mayor office, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इसमें। देन नंबर 11 पे मैंने उसको मेंशन भी कर दिया, बीटा ऑप्शन आपकी इनकरेक्ट है। वॉज द वुमेन होम यू थिंक यू सॉ लिविंग द बिल्डिंग वेयरिंग अ नर्सेज यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर देख लें कि होम यू थिंक, अब वो उसके बारे में सोच रहे। हमने कहा था अभी लास्ट टेस्ट में भी हमने पढ़ा कि होम किसके लिए है, receiver of action के लिए। Now the woman who is being seen
इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर रही, वो क्या कर रही है, शी इज़ मेरली रिसीविंग द एक्शन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ऑप्शन हम चूज़ करेंगे हु चूज़ नहीं करेंगे। However, by being so long in the blank form, I gained an immense advantage over the clever boys. अब यहाँ भी देखें, जब दा लग गया तो दा के साथ अंडरस्टूड है कि हमने क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है। हाँ, कंपैरेटिव डिग्री हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब उसके बाद ऑफ भी आ रहा हो। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम दा उस वक्त यूज़ करेंगे जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ आ रहा हो। जैसे हम कहते हैं, मैं तो लिख ही देता हूँ बल्कि आप बच्चों के लिए, ही इज़ द एबलर ऑफ द टू बॉयज़। अब यहाँ पर ऑफ हमने यूज़ किया, दा यूज़ किया इसलिए कि एबलर के बाद ऑफ आ रहा है, ठीक है। तो जब ऑफ नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दा सिर्फ सुपरलेटिव के साथ यूज़ करेंगे, इसलिए ऑप्शन हमारी क्या आएगी, बीटा। नहीं बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, अल्टरनेटिव सेंटेंसेस का जो है। फर्स्ट वन देखिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम बाइंग सच एन एक्सपेंसिव कार, अबाउट हिज बाइंग सच एन एक्सपेंसिव कार। और ये तो हम बेशुमारी बार कर चुके हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद क्या आएगा, इट विल बी फॉलोड बाय जेरंड। तो हिज बाइंग एन एक्सपेंसिव कार आएगा, हिम बाइंग नहीं आएगा। और लास्ट वन में देखें, सच एक्सपेंसिव कार, सच एन एक्सपेंसिव कार होना चाहिए, बिकॉज कार काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हम इसके साथ आर्टिकल यूज़ करेंगे। आई गॉट होल लोड ऑफ मेटल्स, मेटल्स तो नहीं हो सकता, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लू प्रिंट्स। सो ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन बीटा हम इसमें चूज़ करेंगे। मैंने आप बच्चों के लिए ये सारी ऑप्शंस वहाँ आप देख सकते हैं कि 15 पे मेंशन भी कर दिए। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 16 पे, दे बोथ लुक्ड टू वन अनदर स्टार्टल्ड बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश्ड सेइंग। अब बोथ है तो बोथ के साथ वन अनदर तो नहीं आएगा, बोथ के साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा दे बोथ लुक्ड टू ईच अदर। ये अनदर इसमें एरर है, गलती से लिखा गया है, ठीक है, उसको ठीक कर लीजिएगा। डेल्टा ऑप्शन बहरहाल ईच अदर होगा, एन अदर जो है ना वो उसमें गलत प्रिंटिंग एरर आ गया, दे बोथ लुक्ड टू ईच अदर होगा। ऑप्शन क्या बनेगी, ऑप्शन इस पर बनेगी डेल्टा। देन देयर डिवोर्स फिल्ड अ लॉट ऑफ कॉलम इंचेस इन द नेशनल न्यूज़पेपर, ठीक है। पहले वाला ऑप्शन ही हमारा ठीक है, दूसरे वाले में गलती चेक कर लें, अ लॉट ऑफ नहीं है, तीसरे वाले में द डिवोर्स फिल्ड अ लॉट ऑफ कॉलम इंचेस टू द नेशनल न्यूज़पेपर नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी इन द नेशनल न्यूज़पेपर होगा। और डेल्टा वाले में देखें, देयर डिवोर्स फिल्ड लॉट ऑफ कॉलम इंचेस, यहाँ भी लॉट ऑफ की बेसिकली अ लॉट ऑफ होना चाहिए टू द नेशनल न्यूज़पेपर, ये इसमें प्रॉब्लम है। देन आगे देखिएगा टू, इसमें लास्ट वाले में जो है वो टू के साथ साथ उसके साथ अलॉट के साथ साथ जो है वो ऑन की गलती भी जो है वो मौजूद है। तो टू द नेशनल न्यूज़पेपर नहीं है, तीसरे वाले में टू द नेशनल न्यूज़पेपर की गलती है, पहले वाले में अलॉट की गलती है, और लास्ट वन में क्या है, ऑन द नेशनल न्यूज़पेपर की गलती है। देन देखिएगा जी, माई टीचर मेड अपॉलजी फॉर व्हाट आई सेड, मेड मी अपोलोजाइज होगा, उसने तो गलती नहीं ना, आपने गलती की, तो यू विल हैव टू अपोलोजाइज। द टीचर मेड मी अपोलोजाइज, ठीक है। चार्ली में देखें, माई टीचर हैड मेड मी अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई सेड, हैड मेड मी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हैड तो उस सूरत में यूज़ करेंगे जब आगे पास्ट ऑफ द पास्ट भी कोई मेंशन होगा।
और लास्ट वन मेड मी टू अपोलोजाइज की गलती है बेसिकली, तो टू अपोलोजाइज इसमें नहीं आएगा। आगे देखिएगा, इट वॉज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट नेम मिचेनिकॉफ अ पीपल ऑफ पास्चर हु रिवील्ड द ट्रू नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। यस, अल्फा ऑप्शन जो है वो क्या है, वो हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बीटा वाले में गलती चेक कर लें, इट वॉज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट नेम मिचेनिकॉफ अ पीपल ऑफ पास्चर्स की गलती है। दूसरे में देखें जी, होम की गलती है, और लास्ट वन जो है इट वाज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट नेमिंग मिचेनिकॉफ, ठीक है, नेमिंग की गलती है, क्या होना चाहिए था, इट मस्ट हैव बीन नेम्ड। नेक्स्ट देखिएगा, द मैनेजर लुक्ड ऑन मी इन सम अलार्म, ऑन मी नहीं होगा, प्रपोजिशन का एरर है, क्या होगा, द मैनेजर लुक्ड एट मी। देन बीटा वाले में देखिए, द मैनेजर लुक्ड ऑन मी विद सम अलार्म, विद की गलती है, इन होना चाहिए यहाँ पर, और तीसरे में भी विद की गलती है, एट मी तो हमने ठीक कर लिया, लेकिन साथ ही हमने क्या रखा है, विद सम अलार्म, तो ये बेसिकली इन तीनों में प्रॉब्लम है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी दैट विल बी ऑप्शन डेल्टा, द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, इस तरह से हम उसको बनाएंगे। सो ये तो हमारा इंग्लिश का पोर्शन था। होपफुली आप सारे बच्चों ने इसको ठीक किया होगा और पूरे मार्क्स लिए होंगे। अनफॉर्चुनेटली अब हम जैसे क्लास में क्या करते थे कि जी जो 90% प्लस थे उनको एक स्पेशल अप्रिशिएट किया करता था मैं, सो वो करना तो पॉसिबल नहीं है। सो गायबाना शाबाश आप सब बच्चे मेरी कबूल करें। होपफुली जल्दी हम वापस आएंगे तो फिर आप बच्चों को फिज़िकली भी इंशाल्लाह जब क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर आपको लाइव एप्रिसिएशन भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। स्टेटमेंट्स पे आते हैं जी, लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से चीज़ें कर लेते हैं कुछ। इसमें मैंने कोशिश की है कि नंबर सीरीज़ वगैरह ऐड ना की जाए, सो वहीं से हम देखते हैं। पहले कॉज एंड इफ़ेक्ट के मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, फिर इसी तरह बाकी और चीज़ों के जो रिपीटेडली आ रहे हैं उनको हमने ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की है। There is sharp decline in the production of oil seeds this year. The government has decided to increase the import quantum of edible oil. ठीक है, कि पहले स्टेटमेंट क्या है, decline in seed production और import of edible oil। तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि दिस वन इज कॉज एंड दिस वन इज इफेक्ट। ये उसका इफेक्ट है कि जब लोकल प्रोडक्शन नहीं है तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए वो बाहर से ऑयल इंपोर्ट करेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1, ऑप्शन अल्फा। स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इट्स इफेक्ट। आगे देखिएगा मेरे बेटे, द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैव इंक्रीज द ट्यूशन फी in the current year by 200% over the last year's fee to meet the expenses. The government medical colleges have not increased their fee in spite of price escalation. ठीक है, अब ये क्या है, ये दो इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं, ठीक है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तो दोनों ही बढ़ा देते ना तो फिर हम कहते कि जी क्या है, ये किसी इंडिपेंडेंट कॉज का क्या है, इफ़ेक्ट है, लेकिन ये इस तरह से नहीं है। सो हमारी जो स्टेटमेंट है इस पे इसको ठीक कर लीजिएगा। नहीं ठीक है, स्टेटमेंट सी है, ओके। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज़, क्या ये अलग है, इनका इम्पैक्ट आएगा, इनका इफ़ेक्ट आगे आएगा कि फ़ी बढ़ेगी तो फिर स्टूडेंट्स पर जो है वो कुछ ना कुछ असरात इसके पड़ेंगे, लेकिन ये क्या है, दे आर इंडिपेंडेंट डिसीजंस मेड बाय द अथॉरिटीज़। अच्छा जी,
नंबर 23 पे चलते हैं. लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द लो लाइंग एरियाज has been evacuated during the last few days to safer places. The government has rushed in relief supplies to people living in the affected areas. Both the statements 1 and 2 are the effects of some common cause. Yes, eta option जो है वो हमारी करेक्ट है. वजह उसकी क्या है? वजह उसकी बड़ी सिंपल है कि कोई हमें क्लियरली लग रहा है कि कोई आफत आई है, कोई क्लैमिटी हिट की है, कोई सैलाब, कुछ ऐसी कोई मसला परेशानी पेश हुआ है, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, जिसके नतीजे में सप्लाईज़ भी वहाँ दी जा रही हैं और लोगों को इवैक्यूएट भी किया जा रहा है. इन दोनों की जो कोर रीज़न है, वो कोर कॉज जो है वो दोनों की सेम है कि एक ही काम के नतीजे में ये दोनों काम हो नहीं. नेक्स्ट नंबर 24 पे चलते हैं जी. इट इज़ द एम ऑफ द सिटीज़ सिविक अथॉरिटी टू गेट द एयर पोल्यूशन रिड्यूस्ड बाय 20% इन द नेक्स्ट 2 months. द नंबर ऑफ एस्थमा केसेस इन द सिटी इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. अब यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, बड़ा क्लियर है कि एस्थमा पेशेंट के अगर बढ़ रहे हैं तो इसी से ही उनको जो है ये उन्होंने टारगेट अपना सेट किया. इधर मैं लिख देता हूँ, rise in और दूसरी तरफ क्या है, एम टू रिड्यूस पॉल्यूशन. एक तरफ उसका राइज है तो वहाँ से ही उन्हें ये मोटिवेशन मिली होगी, ऑब्वियसली वहीं से उन्होंने ये टारगेट अपने लिए सेट किया होगा कि हमें क्या करना है, हमें द लेवल ऑफ पोल्यूशन मस्ट बी रिड्यूस्ड सो दैट वी कैन स्टॉप दैट राइज इन एस्थमा केसेस. सो इसलिए यहाँ पर हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी दैट विल बी बीटा. दैट स्टेटमेंट 2 इज़ द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट्स. ओके, नंबर 25 पर चलते हैं. नेक्स्ट जो हमारा MCQ है, इंग्लिश और लॉजिक रीजनिंग के हवाले से कह रहा हूँ. ऑल हिल स्टेशंस हैव अ सनसेट पॉइंट. X इज़ अ हिल स्टेशन. कि सारे जो हिल स्टेशंस हैं उन पर जो है वो सनसेट पॉइंट मौजूद है और X भी जो है वो हिल स्टेशन है. X हैज़ अ सनसेट पॉइंट. यस, डेफिनेटली होगा, क्योंकि देखें ऑल हिल स्टेशन वो कह रहा ना, हैव सनसेट पॉइंट्स सब जगह. और दूसरा वो कह रहे हैं कि X भी क्या है, ये भी हिल स्टेशन है. तो ऑटोमेटिकली X पे भी क्या होगा, सनसेट पॉइंट तो होगा. और दूसरा वो कहते हैं कि जी प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन डू नॉट हैव सनसेट पॉइंट्स. ऐसी तो उसने कोई बात नहीं की, ऐसी तो निगेशन उसने कहीं नहीं की. सिर्फ उसने ये कहा है कि जितने हिल स्टेशन हैं उन पे सनसेट पॉइंट्स हैं. तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ऑप्शन 1 विल फॉलो. दूसरी जो है वो बात कंक्लूजन 1 ही फॉलो करेगी, कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं करेगी. So it will be option 1. Then number 26 next देखिएगा. Some dreams are nights and some nights are days. कि कुछ ड्रीम्स जो हैं वो क्या हैं, नाइट्स हैं, और कुछ नाइट्स जो हैं वो क्या हैं, डे हैं. All days are either nights or dreams. कंक्लूजन. अब देखें, ये तो उसने की नहीं कहा कि all days are either nights or dreams. बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो उसने कहीं कहा ही नहीं है. सम डेज आर नाइट्स. यस, सम नाइट्स आर डेज हैं तो सम डेज आर नाइट्स भी हो सकता है. ठीक है, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी ऑप्शन बीटा, दैट ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज. नंबर 27 पे चलते हैं. नंबर 27 पे ऑल जंगल्स आर टाइगर्स
एंड सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, कि कुछ टाइगर्स जो हैं, कुछ जंगल जो हैं वो टाइगर्स हैं और कुछ टाइगर्स जो हैं वो हॉर्सेस हैं। अब देखिए, सम हॉर्सेस आर जंगल्स एंड नो हॉर्स इज अ जंगल, दोनों सूरतें इसमें पॉसिबल हैं। ईदर वन और टू फॉलोज, दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखिए, ऑल जंगल्स आर हॉर्सेस के सारे सॉरी, ऑल जंगल्स आर, मैं लिख देता हूँ, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स एंड ऑल जंगल्स आर टाइगर्स एंड सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। अब इस पे देखें, वो कहते हैं कि सम हॉर्सेस आर जंगल्स, ये देखें, क्योंकि जंगल्स क्या बन गए, टाइगर्स, और टाइगर्स के आगे हॉर्सेस, तो हो सकता है कि कुछ जंगल्स भी क्या हों, वो भी क्या हों, हॉर्सेस बन सकते हो, पॉसिबल है। एंड सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, यस, सॉरी, नो हॉर्स इज अ जंगल। हॉर्स तो कोई जंगल ही ना बन रहा, जंगल्स तो क्या हैं, वो टाइगर बन रहे हैं या हॉर्स बन रहे हैं, तो हॉर्स कोई जंगल नहीं बन रहा। तो इसलिए इसमें ईदर वन और टू, दोनों में से कोई भी जो है वो आ सकता है। लेकिन एक ही आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। If the retired professors of the same institute are also invited to a debate on reconstructing of the organization, their contribution may be beneficial to the institute. Course of action के question है ये। Management may seek opinion of the employees before calling retired professor, कि employees की opinion जाननी चाहिए, नहीं जाननी चाहिए, इसलिए कि अगर वो इतने ही efficient होते तो restructuring की ज़रूरत नहीं थी। Management should involve experienced people for the systematic restructuring of the organization. Yes, opinion 2 जो है, statement 2 जो है, सिर्फ वही फॉलो करेगी, इसलिए हमारी ऑप्शन भी क्या बनेगी, that will be बीटा। वो नंबर 28 पे मैंने उसको ऑलरेडी मेंशन कर दिया। The sale of a particular product has gone down considerably, causing great concern to the company. अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या कर सकती है कंपनी, द कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। यस, बिल्कुल करना चाहिए। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस्ड एंड क्वालिटी इम्प्रूव्ड। देखिए, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिड्यूस नहीं की जा सकती बिफोर मेकिंग अ स्टडी, ठीक है। बिला वजह तो आप उसकी प्राइस रिड्यूस नहीं कर देंगे। एट द फर्स्ट प्लेस यू विल हैव टू मेक अ स्टडी, कुछ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भी ये ऐसे है भी या नहीं, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। सो ओनली ऑप्शन 1 विल फॉलो। सो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पर क्या होगा 29 का, दैट विल बी ऑप्शन अल्फा। The Asian Development Bank has approved 285 million loan to finance a project to construct coal ports by Ali Brothers Limited. Courses of action क्या हो सकते हैं, Pakistan should use financial assistance from other international financial organizations to develop such ports in other places. Pakistan should not seek such financial assistance from the international financial agencies. Only one follow आएगा, ऑप्शन अल्फ़ा। वजह उसकी क्या है, क्योंकि इस तरह की जितनी भी इंटरनेशनल मंसूबे हैं या जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं, दे विल हेल्प यू अ ग्रेट डील, आपको ग्रो करने में मदद करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और ओवरऑल उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और चूँकि उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग रन में बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप उसको रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसको क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। ले जी, इसके साथ ही मेरे बच्चों आज का ये लेक्चर हम इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह ना करे कि हमें ऑनलाइन देना पड़े और आपको ऑनलाइन सुनना पड़े। इस दुआ के साथ कि अगले लेक्चर की जब नौबत आए तो हम सब उसको इकट्ठे होके फ़िज़िकल क्लास में हम लेक्चर दे सकें और आप सब हमारे बच्चे जो है उन लेक्चर्स को सुन सकें और मैक्सिमम एडवांटेज, मैक्सिमम लर्निंग जो है उससे गेन कर सकें। नहीं बेटे, इसी दुआ के साथ आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।